और बहुत ही ज्यादा होशरुबा उसमें इंकशाफात है। ये कहते हैं जी कि 9.5 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में गुज़िश्ता माली साल गुर्बत बढ़ के 39.4% तक पहुंच गई है। खराब मौशी हालात की वजह से मजीद 1.25 करोड़ अफराद गुर्बत के जाल में फंस गए हैं। पाकिस्तान अपनी मुकद्दस गायों, ज़राअत और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने के लिए फौरी इकदाम करे। अब लोग मरीख पर जिंदगी जो है उसको सर्च कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर आगे लड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि वागा का रास्ता भी खोलें, ट्रेड श्रेड करें, उनको भी पैसे हैं, हमें भी पैसे हैं। अगर वागा खुलता है तो सारी चीज़ें जो है यहाँ से आगे जाएंगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। इससे 35 साल पहले मेरा इतना प्यारा पाकिस्तान मेरे से बात नहीं हो रही। खुदा की कसम, मैं रोटी पे तरस रहा हूँ। 35 साल मैंने मुल्क को खिदमत की है, ड्रा बेचता रहा हूँ, पैसे बेचता रहा हूँ, और आज ही मैं भूखा मर रहा हूँ। और किनकी वजह से? ये जो कुत्ते आके बैठे हैं, नए जो लीडर। ये तो इंडिया की लॉबी थी। अच्छा। तो उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दी। ये कैसे है? मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको, उसकी मैं लॉजिक बताता हूँ उसमें। दोस्तों जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तान की अभी वर्ल्ड बैंक से रिपोर्ट आई है। पाकिस्तान की जनता 24 करोड़ है, जिसमें से 1 करोड़ पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। 1.8% की जो इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान की सुस्त जो चली हुई है, उसमें भाई पाकिस्तान के 98% तो जो है आवाम जो है गरीबी से जूझ रही थी। 1 करोड़ अभी बिल्कुल जा चुके हैं नीचे, अभी रिपोर्ट आई है। और पाकिस्तानी का जज्बा जो भाई तीसरे आसमान पर है। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। लाइक जरूर करें। क्या कहना चाहती हैं? पिछले साल जब दिया गया था ना आटा, तो हमें आटा मिला था, लेकिन इस साल हमें आटा भी नहीं दिया गया। मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं, उनकी सिर्फ 35,000 रुपए मिलते हैं। 9,000 हमारा किराया, 16,000 मेरे बच्चों की स्कूल की फीस है। 4 बच्चों की मैं माँ हूँ। अब मुझे बताएं, मैं 16,000 और 9,000 निकाल के मेरे पास कितने पैसे बचते हैं कि मैं राशन भी खरीद लूँ, मैं शुगर पेशेंट भी हूँ, मैं अपनी बीमारी भी कर लूँ, और मैं घर के दूसरे एक्सपेंडिचर भी कैसे पूरे करूँ। और हमारे लिए कह देते हैं जी ये तो मुलाजिम है, इनको हमने राशन नहीं देना। हमें राशन क्यों नहीं देना? जब हमें आटा दिया है तो हमें राशन भी दो ना। कितनी ज्यादती वाली बात है ना। जी नाजरीन, इनका कहना है कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है और हम उसमें गुजारा नहीं कर सकते। अवाम सही कह रही है, अवाम सही, जो बड़े अफसरान हैं उनको तो तमाम राहत दी जा रही है उनके लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात जो मैं आपको एज ए स्टूडेंट, जिसने पूरी ज़िंदगी जो यूनिवर्सिटियों से अटैच रहा है, पढ़ता रहा है, पढ़ाता रहा है, इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो 24 अरब रुपए जो पब्लिक यूनिवर्सिटियों को जा रहे थे, जो उनको कट लगा दिया गया। मीन्स के जो पैसे उनको मिल रहे थे उसमें से 24 अरब रुपए का कट लगा दिया गया है, जो स्टेट ओन्ड या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी। अब मुझे ये बताएं, हायर एजुकेशन क्या होगी जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, और उस मुल्क के अंदर लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो, नाम लिखना आता हो, और फिर भी उस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 59% हो, वहाँ पे हुकूमत ये फैसला करे कि हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मजीद 24 अरब रुपए की कटौती करनी है, जबकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 3 करोड़ हैं, जबकि गुर्बत जो है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहां पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। आप क्या कहेंगे मुल्क के हालात? कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर खाना जंगी शुरू होने वाली है। पेट्रोल देख लें, चीनी पे भी सुना है कि चीनी के भी क्राइसिस शुरू होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हाफिज है और मैं मदीना पाक में 35 साल लगा कर आया हूँ। इधर ही खड़ा हूँ पाकिस्तान में। इससे 35 साल पहले मेरा इतना प्यारा पाकिस्तान मेरे से बात नहीं हो रही। खुदा की कसम, मैं रोटी पे तरस रहा हूँ। 35 साल मैंने मुल्क को खिदमत की है, ड्रा बेचता रहा हूँ, पैसे बेचता रहा हूँ, और आज ही मैं भूखा मर रहा हूँ। और किनकी वजह से? ये जो कुत्ते आके बैठे हैं, नए जो लीडर, समझा। 16 महीने कमा के अब जाके कुत्ता जाके लंदन में बैठ गए, जाके उसका बड़ा भाई भी लंदन में जाके बैठ गए, समझा। और हम इधर पीस रहे हैं। खुदा की कसम, मैं एक टाइम की रोटी खा रहा हूँ, वल्लाह मैं एक टाइम की रोटी खा रहा हूँ, और वो भी भूखा रह के कि चलो मेरे बच्चे ही खा ले। खुदा की कसम, मेरे 35 साल मैंने मदीना में लगा के मैं आज भी उधर भूखा हूँ। मेरा इससे तो पहले पाकिस्तान मेरा बड़ा अच्छा था, मेरी इज्जत थी, समझे, हर चीज़ सस्ती थी। खुदा की कसम, आज देखो, आज 2700 का तोड़ा, कल जाके पूछोगे 3000 का तोड़ा हुआ होगा, क्योंकि आज 15-20 रुपये आज फिर पेट्रोल बढ़ गया और कल फिर बढ़ जाएगा। उनको जाके बोलो, वो कहते ओ लेना ले, निकल दुकान से बाहर,
ना वो एहतराम देखता है बूढ़ा आदमी का, ना कुछ। वो यही कहता है कल निकल जाता था, जा जाके हुकूमत को उठा के वो। हम किसके आगे रोए बताएं, समझा? ये हमने मुल्क बनाया था, अपना खून दे के ये मुल्क बनाया था, इसलिए क्या हम भी पीछे, समझा? 1 अरब 65 करोड़ आवाम है इंडिया की, और खुदा की कसम आज भी खुशहाल है। हमारे से ज्यादा पावरफुल करेंसी है उसकी। सन 85 में गया हूँ तो सऊदी अरब में उस टाइम हमारी करेंसी पावरफुल थी, 2.5 रुपए का रियाल था, 3.25 रुपए का। और इंडिया और बांग्लादेश से हम कई दर्जे अच्छे थे, और हमारी उधर इज्जत भी थी सऊदी अरब में। अब हमें कुत्ता कुत्ता कहते हैं उधर। हरामी अरबी में बोलते हैं, हरामी। हरामी किसको बोलते हैं? चोर को अरबी में कहते तुम लोग चोर हो। हमें तो समझ नहीं लग रही कि हम आपका पहले कह रहे थे कश्मीर, वो खुदा की कसम अब कश्मीर को छोड़ो, कश्मीर आपसे बहुत बेहतर है, आप उसकी फिक्र ना करो, आप अपने पाकिस्तान की फिक्र करो। हमारा क्या हाल हो? आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो खाना जंगी की तरफ जा रहा है? एक दिन ये हमारे हुक्मरानों ने जो हमारे मुल्क का हाल बनाया है, ये पाकिस्तानी एक दूसरे को नोच खाएंगे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि खाना जंगी की तरफ जा रहा है। बस अब यही रह गया कि आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर रहे। सिर्फ यही फर्क है, इसके अलावा ये सब कुछ हो रहा है। मैं किसी दुकान वाले के पास जाऊंगा, मैं बाहर निकलता उसको 10 गालियां निकालूंगा, यार इसने मेरे साथ ज्यादती कर दिया। कोई मेरे पास आएगा, वो बाहर निकले में 20 गालियां निकालेगा, वो मैं कहेगा यार इसने मेरे साथ ज्यादती कर दिया। हमें सिर्फ ज्यादती इस मुल्क में ज्यादती बराए ज्यादती सिर्फ ज्यादती का अब समझ नहीं रहे यार। अब समझ नहीं आ रही इस मुल्क में। आप ये सामने कराची से ये रेस्टोरेंट है सामने, ये ना 180 का एक पराठा देते थे, ठीक है? हम कहते यार बहुत महंगा, आज वो 500 का दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि ये वो पाकिस्तानी है भाई जो किसी समय कहते थे भाई एटम बम बनाएंगे, घास फूस खाएंगे। वो बात बिल्कुल सही बोली थी भाई, घास फूस खा रहे हैं बट एटम बम बना रहे हैं। तो आज पाकिस्तान का किसी भी पाकिस्तानी से आप इंटरव्यू लेंगे, आप लोग रिएक्शन देखते हो तो पाकिस्तानी तुरंत बोलते हैं भाई हम एटमी मुल्क हैं, हमारे पास जज्बा है। बट भाई पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास रोटी नहीं है। पाकिस्तानी जो हर वक्त भारत का जो कश्मीर है उसको लेने की बात करते रहते हैं कि भाई हमारा हिस्सा है, और पूछते हैं तो क्यों हिस्सा है? कि भाई वहां पर मुस्लिम रहते हैं। क्या लॉजिक है? मानने वाली बात है। थोड़े दिनों में भाई पाकिस्तानी फिर बोलेंगे सऊदी अरबिया हमारा है, इजिप्ट हमारा है, तुर्की हमारा है, यानी कि तमाम मुस्लिम जितने भी देश है वो भाई पाकिस्तान के हैं, और पाकिस्तान है मुसलमानों का ठेकेदार। जब पाकिस्तानियों से पूछेंगे कि भाई क्यों ठेकेदार है, तो कहा जाता है भाई ये कलमे के नाम पर बना था। ये वो पाकिस्तान मुल्क है जो कलमे के नाम पर बना था। आज अपना पेट भरने को है पाकिस्तानी मजबूर है। क्यों? क्योंकि भाई एजुकेशन स्तर बिल्कुल नहीं बढ़ाया। ठीक है, जहां पर एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर ले, सऊदी अरबिया है, यूएई है, वहां जो वो दोनों हाथ में लेकर चले। जैसे कि हमारे मोदी साहब कहते हैं कि एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में साइंस लेकर चलेंगे भारत के मुसलमान। तो यूएई ने भी भाई एक तरफ एक साथ में, वहां पर इस्लामिक देश है, सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ उन्होंने जहां पर धूल उड़ती थी वहां पर बिजनेस को भी ऐसा करो किया कि आज उनके पास कुछ हो चाहे ना हो भाई, आज जो टूरिज्म है वहां का, अभी देखिए हाल ही में इतना बड़ा मंदिर बनाया गया था, हिंदू मंदिर वहां पर। तो आज सभी मजहबों को दुनिया तमाम, वहां के क्रिकेट में नहीं खेलते फिर भी भाई वहां पर मैच होते हैं। तो ये होता है भाई साहब दिमाग। और पाकिस्तानियों का भाई मजहब अलग ही तीसरे आसमान पर जज्बा है। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में? जय हिंद, जय श्री राम।